कर्तव्य का अर्थ है जो कार्य करना हमारा नैतिक, सामाजिक, धार्मिक या व्यक्तिगत रूप से आवश्यक हो, वही हमारा कर्तव्य कहलाता है। ये वे कार्य होते हैं जिन्हें हम बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्य बोध से करते हैं। नैतिक कर्तव्य जैसे सत्य बोलना, किसी की मदद करना, बड़ों का आदर करना। सामाजिक कर्तव्य जैसे समाज के नियमों का पालन करना, पर्यावरण की रक्षा करना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना। पारिवारिक कर्तव्य माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां निभाना। राष्ट्र के प्रति कर्तव्य देश की सेवा करना, कानून का पालन करना, वोट देना। धार्मिक कर्तव्य अपने धर्म के सिद्धांतों का पालन करना, दूसरों के विश्वास का सम्मान करना। भगवत गीता में कर्तव्य का महत्व, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए फल की इच्छा में कर्म मत करो और ना ही कर्म न करने में आसक्त हो जाओ। कर्तव्य क्यों जरूरी है? यह व्यक्ति को अनुशासित बनाता है, समाज में संतुलन बनाए रखता है, आत्म संतोष और सम्मान देता है, दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। कर्तव्य को एक गहरी और प्रेरणादायक शैली में समझते हैं। कर्तव्य वह दीपक है जो अंधेरे में भी राह दिखाता है, जो स्वार्थ से नहीं बल्कि आत्मा की आवाज से जलता है। यह वो शक्ति है जो एक माँ को थकावट में भी अपने बच्चे के लिए मुस्कुराने को कहती है। यह वो भावना है जो एक सैनिक को मृत्यु की आंखों में भी देश के लिए खड़े रहने की हिम्मत देती है। कर्तव्य एक कर्म नहीं, एक तपस्या है। भगवत गीता अपने कर्तव्य में मरना भी श्रेष्ठ है। हर व्यक्ति के लिए उसका खुद का कर्तव्य सबसे श्रेष्ठ है, भले ही वो छोटा या कठिन लगे। कर्तव्य के अर्थ, कर्तव्य वो नहीं जो हमें करना पड़ता है, बल्कि वो है जो हमें करना चाहिए, चाहे कोई देखे या नहीं। कर्तव्य वो सेवा है जो इनाम नहीं, आत्मसंतोष देती है। कर्तव्य वो जिम्मेदारी है जो बोझ नहीं, सौभाग्य बन जाती है। कर्तव्य वो बीज है जो कर्म की भूमि में बोया जाता है और आत्मिक सफलता के रूप में फलता है। कर्तव्य की चादर। एक बहुत ठंड रात थी। एक बूढ़ा चौकीदार एक स्कूल के बाहर खड़ा था। उसके शरीर पर सिर्फ एक पतली सी फटी पुरानी चादर थी। ठंडी हवा उसके शरीर को काट रही थी, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा, बिना हिले। रात के 2 बजे एक अध्यापक की नींद खुली। खिड़की से देखा, चौकीदार अब भी गेट पर खड़ा था। वो बाहर आया और कहा, बाबा, इतनी ठंडी में क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ ना, तुम्हारी ड्यूटी कौन देख रहा है? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, ये मेरी नौकरी नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है। जब तक स्कूल सो रहा है मैं जागूंगा। अगर मैं ही आराम कर लूं तो स्कूल की नींव कौन संभालेगा? अध्यापक की आंखें नम हो गई। उसने अपनी गर्म चादर उस बूढ़े को ओढ़ा दी। लेकिन उस दिन से उसने अपने विद्यार्थियों को सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि कर्तव्य का अर्थ भी समझाया। कर्तव्य का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि बिना देखे, बिना पूछे सही काम करते रहना है। कर्तव्य वो है जो आपकी आत्मा को शांत और जीवन को सार्थक बनाता है। कर्तव्य आत्मा की असली परीक्षा। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य वो रास्ता है जिसे चुनने पर फल नहीं बिछते, पर आत्मा को सुकून मिलता है। कर्तव्य वो दीवार है जो हमें स्वार्थ, आलस्य और मोह से अलग करती है। कर्तव्य कोई समझौता नहीं, बल्कि खुद से किया गया वादा होता है कि मैं सही का साथ दूंगा, चाहे कोई देखे या न देखे। कर्तव्य निभाना आसान नहीं होता। कई बार कर्तव्य निभाते हुए आपकी तारीफ नहीं होती, बल्कि लोग सवाल उठाते हैं। कई बार आपको अपनों की नाराजगी झेलनी पड़ती है। लेकिन अगर आपने कर्तव्य नहीं निभाया तो खुद की नजरों में गिर जाते हैं। कर्तव्य वो भी होता है जो दिल तोड़ता है।
एक पिता जब अपने सपनों को छोड़कर अपने बच्चों की फीस भरता है, वह उसका कर्तव्य है। एक बेटा जब माँ बाप की सेवा के लिए बड़ी नौकरी का प्रस्ताव छोड़ देता है, वो कर्तव्य है। एक सैनिक जब अपने छोटे बच्चों को छोड़ सीमा पर जाता है, वो कर्तव्य है। कर्तव्य और प्रेम का संबंध। कर्तव्य प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है। जब प्रेम से किया गया कर्म किसी इनाम की अपेक्षा किए बिना किया जाए, तो वही कर्तव्य बनता है। कर्तव्य पर एक छोटी कविता। न मैं थकता हूँ, न मैं उगता हूँ, कर्तव्य की राह में झुकता हूँ। कोई जाने या ना जाने मेरी कहानी, पर मैं अपना धर्म निभाता हूँ। पानी पानी। कर्तव्य वो परीक्षा है जो हर दिन होती है, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। सिर्फ आत्मा मुस्कुराती है या पछताती है। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य वो कार्य है जिसे हम बिना किसी लालच या डर के अपने विवेक, धर्म और आत्मा की आवाज से करते हैं। यानी कर्तव्य कोई जबरदस्ती नहीं, बल्कि भीतर से उठने वाला भाव होता है। कर्तव्य का महत्व क्यों है? कर्तव्य यानी चरित्र। जो इंसान अपने कर्तव्यों को निभाता है, वही सच्चे चरित्र वाला होता है। कर्तव्य समाज का आधार। हर इंसान अपने अपने कर्तव्य निभाए, तो समाज में कभी भी अन्याय, भ्रष्टाचार या दुख नहीं रहेगा। कर्तव्य आत्मिक शांति। कर्तव्य पूरा करने से आत्मा शांत रहती है, मन मजबूत होता है और जीवन सार्थक लगता है। माँ का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को प्यार, संस्कार और सुरक्षा दे। सैनिक का कार्य है कि वह देश की रक्षा करे, चाहे प्राण क्यों न जाए। विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह ईमानदारी से पढ़ाई करे, अपने माता पिता और गुरुजनों का मान रखे। नेता का कार्य है कि वह जनता की सेवा करे, न कि केवल कुर्सी की चिंता करे। शास्त्र और गीता में कर्तव्य। महाभारत में अर्जुन जब युद्ध छोड़ना चाहता था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो वो बेहतर है। कर्तव्य छोड़ना ही असली हार है। कर्तव्य निभाना आसान नहीं। कर्तव्य की राह पर कांटे हो सकते हैं, लेकिन उस पर चलकर ही नायक बना जाता है। जो अपने कर्तव्यों से भागता है, वह जीवन से भी हार जाता है। कर्तव्य वो दीपक है जो न बोलता है, न मांगता है, बस हर अंधेरे में रोशनी देता है। मैं कर्तव्य हूँ। मैं कोई रिश्ता नहीं, न मजबूरी, न लालच। मैं तो सिर्फ वो आवाज हूँ जो तब सुनाई देती है जब दुनिया चुप होती है। मैं वो माँ हूँ जो अपने घाव छुपाकर बेटे को हौसला देती है। मैं वो बेटा हूँ जो अपनी जिंदगी की खुशियाँ छोड़ बीमारी पिता के पास बैठा रहता है। मैं वो सैनिक हूँ जिसने अपनी बेटी की पहली मुस्कान नहीं देखी, पर सीमा से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। मैं वो शिक्षक हूँ जिसने तनख्वाह भले आधी ली, पर बच्चों का पूरा मन दिया। मैं कर्तव्य हूँ। मैं वहाँ भी हूँ जहाँ लोग सोचते हैं अब कौन देख रहा है, और कोई चुपचाप सही काम कर जाता है। मैं उस राह का नाम हूँ जिसे चलना आसान नहीं, पर अंत में वही सच्ची मंजिल तक पहुंचती है। मुझे निभाने वालों को दुनिया नहीं जानती, पर उनका जमीर उन्हें सलाम करता है। कर्तव्य निभाना आसान नहीं, पर जब कोई निभा लेता है, तो वो सिर्फ इंसान नहीं रहता, वो प्रेरणा बन जाता है। कभी सोचा है, जब हम सो जाते हैं, कौन जागता है? जब हम अपने सपनों में खो जाते हैं, कौन अपने सपनों की बलि देता है? जब हम मेरे लिए क्या है सोचते हैं, कोई चुपचाप तेरे लिए क्या है जीता है। वो किसान जो खुद भूखा रहकर भी अनाज उगाता है, वो सिर्फ कर्म नहीं कर रहा, वो कर्तव्य निभा रहा है।
वो सैनिक जो अपने बच्चों का बचपन छोड़कर देश की सरहदों पर सोता है, उसके लिए ये नौकरी नहीं, जीवन का धर्म है। वो भी कर्तव्य है। माँ, जिसके शरीर में ताकत नहीं बची पर ममता में अब भी आग है, वो भी अपना कर्तव्य निभा रही है, बिना शोर, बिना थकान के। कर्तव्य कर्तव्य वो पूजा है जिसमें कोई मूर्ति नहीं, वो युद्ध है जिसमें कोई तलवार नहीं, वो प्रेम है जिसमें कोई शर्त नहीं। जिस दिन तुम अपने स्वार्थ से उठकर दूसरों की भलाई के लिए कुछ करोगे, उस दिन तुम सिर्फ इंसान नहीं रहोगे, तुम कर्तव्य बन जाओगे। कभी किसी ने ना सहारा तो क्या, जब आत्मा पूछे क्या तुमने अपना धर्म निभाया, तो गर्व से कह सको, हाँ मैंने अपना कर्तव्य निभाया। हे योद्धा, तुझे क्या लगता है कर्तव्य केवल तलवार उठाने का नाम है? नहीं, कर्तव्य वो तप है जो मन को चीरता है। कर्तव्य वो अग्नि है जो अपने ही सुखों को जलाकर धर्म की लोय जलाता है। कर्तव्य वो युद्ध है जिसमें शत्रु बाहर नहीं, भीतर होता है। मोह, ममता, आलस्य और आत्म संदेश। और जब तू इन्हें जीत लेता है, तभी तू सच्चा वीर कहलाता है। एक माँ अपने बेटे को युद्ध भूमि भेज रही है, आंखें नम है पर स्वर अडिग है। जा बेटा, धर्म की रक्षा करना, मेरी चिंता मत करना। एक राजा अपने पुत्र को कहता है, तो सिंहासन का अधिकारी नहीं जब तक तू प्रजा का सेवक न बने। कर्तव्य से बड़ा कोई यज्ञ नहीं और त्याग से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो अपने लाभ की चिंता में कर्तव्य छोड़ देता है, वो हारता नहीं, मिट जाता है। पर जो कर्तव्य निभाते हुए मिटता है, वो अमर हो जाता है। अगर तू थक गया है तो आराम कर, पर कर्तव्य मत छोड़। अगर तू टूटा है तो रो ले, पर धर्म मत छोड़। क्योंकि दुनिया तुझे देखती है, पर तेरा ईश्वर तेरा कर्तव्य देखता है। जो वक्त के सामने झुक जाए, वो मजबूर होता है, और जो वक्त के खिलाफ खड़ा हो जाए, वो कर्तव्य वीर होता है। मैं इसका कर्तव्य से भागकर जीता कोई नहीं, और कर्तव्य निभाकर हारता कोई नहीं। क्योंकि जिसने अपना धर्म निभा लिया, वही सच्चा अर्जुन है। जब सब खामोश हो जाए, तो भी एक आवाज जरूर गूंजती है, आत्मा की, जो पूछती है, क्या तूने अपना कर्तव्य निभाया? और अगर जवाब हाँ है, तो तू सफल है। अब ना कोई डर है, ना कोई सवाल। मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, बाकी सब भगवान जाने। जीवन कैसा भी हो, लेकिन अंत में एक कह सको कि मैंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, तो वही मेरी सबसे बड़े विजय होगी। कर्तव्य मत पूछो क्या है, बस इतना जान लो, जब आत्मा मुस्कुराए तो समझो धर्म निभा लिया है। अगर इस कहानी ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे अपने दिल के पास रखिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनके दिल तक ये पहुंचे। फिर मिलते हैं एक और नई सोच, एक और सच्चाई के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।